यस क्लास 7th। आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल जी। उन्होंने इस पाठ में पहले और अब के समय में आए परिवर्तन के बारे में बताया है कि किस प्रकार से पहले के खान पान में और अब के खान पान में बदलाव आ गया है, जिससे हमारी नई पीढ़ी पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए इसकी रीडिंग करते हैं। पहले चलो बेटा, अनुप्रिया पढ़ो। पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांबर, रस्म अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगा। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चालन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभव किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। देखो बेटा, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी जो खान पान की संस्कृति है उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्या कि इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम, अब ये सब खाली दक्षिण भारत तक ही मिलता था पहले। अब जो है वो वहीं तक नहीं सीमित रह गया। अब आप यहाँ बैठे, दिल्ली में बैठे, गांव में बैठे भी इन चीजों का आनंद ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं, या दुकानों पर भी आपको ये सब चीजें आपको आसानी से खाने के लिए मिल सकती हैं। उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हो गया है अब ये सारी चीजें। तो वहीं पर उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति थी, जैसे आप लोग कहीं दूर जब जाते हैं रास्ते में ढाबा, वहां पर दाल रोटी बना, साग ये सब मिलता था खाने के लिए, वो सब भी आपको हर शहर में खाने के लिए मिल जाता। आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय जो रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएगा। फास्ट फूड, तुरंत भोजन जिसको बोलते हैं, का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ गया है। जो बड़े शहर हैं वहां पर फास्ट फूड का भी चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में क्या क्या आता है? बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं, जो आज के बच्चों को बड़ा ही प्रिय हो गया है। एक जमाने में कुछ लोग तक ही ये चीज सीमित थी। नूडल्स, चाइनीज नूडल्स जो थे, वो कुछ एक दो ऐसे घर थे जिनको, एक दो लोग ही होते थे जिनको कि ये खाना या उनको बना जानते थे इसके बारे में। लेकिन अब संभवतः ये जो चीजें हैं, चाइनीज नूडल्स हो, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, जो कुछ भी ऐसे फास्ट फूड वाले भोजन है, वो अब किसी के लिए भी अजनबी नहीं रह गया। अब सबके लिए जानने वाला और स्वाद लेने वाला खाना बन चुका है। चलिए नेक्स्ट रीडिंग करिए। Now can I read? हाँ बोलो। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सब परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भूले मौजूद हो, भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वह कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। हाँ, अब देखिए बेटा, जो 2 मिनट्स नूडल्स होते हैं, जो आजकल आप विज्ञापन पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, 2 मिनट्स नूडल्स, यानी कि 2 मिनट में आपकी मैगी तैयार, पैकेट बंद रूप में कम जो मिलते हैं मार्केट में, उससे बच्चे, बूढ़े, सभी, अमीर गरीब, हर व्यक्ति परिचित है ना। इसी तरह से नमकीन के भी कई स्थानीय
प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। मतलब और भी बहुत सारे दाल मोट और ये ऐसे वाले नमकीन का लोग जानते हैं नमकीन के बारे में, लेकिन उन सब को पीछे करके आलू चिप्स जो है सबसे ज्यादा तेजी से हर घर में पहुंचता जा रहा है, लोगों को पसंद किया जा रहा है, बच्चों के द्वारा पसंद किया जा रहा है ना। आलू चिप्स कई और उसके कई तरह के विज्ञापन भी दिखाए जाते हैं और इस तरह से घर घर में वो अपनी जगह बनाया जा रहा है। गुजराती ढोकला, गाठिया, ये सब गुजरात में खाए जाने वाला व्यंजन है, भी अब देश के हर हिस्से में स्वाद लेकर लोग खा रहे हैं। और बंगाली मिठाई को केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती कि बंगाली मिठाई बहुत अच्छी है, रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। पहले मतलब सिर्फ बंगाल में ही उसको पाया जाता था, अब हर जगह पर बंगाली मिठाई के नाम से लोग खाते हैं, स्वाद लेते हैं। वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है, यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। अब जो है स्थानीय जो ये सारी चीजें होती हैं व्यंजन खाना, वो अब हर प्रदेश का व्यंजन एक दूसरे प्रदेश में आराम से मिलने लग गया है। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह पर, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके जीवन में भोजन की मतलब अलग अलग तरह के भोजन का जो स्वाद है वो अपनी जगह बनाने लगा है। आगे नेक्स्ट। मैम कैन आई रीड? यस। कुछ चीजें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रांड केवल शहरी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों से की तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठी नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीजें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते हैं, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों का या कामकाजी महिलाओं के लिए फूल, खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यानी देखो कुछ चीजें और भी हुई हैं इस बदलाव के अंतर्गत, कि जैसे पहले के समय में अंग्रेज लोग ही ब्रेड खाया करते थे, या बड़े बड़े लोगों के घरों में ही ब्रेड खाने को सुनने को मिलता था, लेकिन आज के समय में ये जो ब्रेड है हर गांव, नगर, कस्बा, बड़े छोटे हर के घर में पहुंच चुका है। अब इसको लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने घर में नाश्ते के रूप में ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, उसको तल कर, भून कर, सैंडविच बनाकर, ब्रेड पकौड़ा बनाकर, किसी भी रूप में उसको जो है नाश्ते के रूप में प्रयोग में लाते हैं। संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित अगर हुई है, जो बदलती हुई नई संस्कृति है, इससे अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तो हमारी नई पीढ़ी, यानी हमारे जो ये बच्चे हैं आज के, वो हुए हैं, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं, क्योंकि अब वो अभी छोटे हैं अपने घर में, और घर में जो उनकी मम्मी पापा ये सब लोग वर्किंग होने की वजह से उतना ज्यादा अपने घर का स्थानीय व्यंजन को समय नहीं दे पाते बनाने के लिए, तो वो लोग भी भागती हुई जिंदगी में शॉर्टकट चीजों को अपनाते हुए जो भी जल्दी खाना बन जाता है उसी को बनाते हैं, और बच्चे भी वही खा के खुश रह लेते हैं।
तो इसलिए हमारे ये जो छोटे बच्चे यानी हमारी जो नई पीढ़ी है वो ज्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि वो अपने स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, और जो नए नए व्यंजन हो रहे हैं उनको वो बहुत अच्छे से जानती है। स्थानीय व्यंजन का तो अब घटकर कुछ ही चीजें सीमित रह गई। जो हमारे स्थानीय व्यंजन है, जो एक स्थान के पाए जाने वाले, वो अब घटकर कुछ कुछ चीजें जो रह गई, एक दो चीजें ही बची रह गई, बाकी तो सब जैसे गायब ही हो गई। जैसे मुंबई में पाव भाजी फेमस है, तो वो एक रह गया, नहीं तो वहाँ का बटाटा बड़ा और ये सब भी मिलता था, पर वो सब चीजें लोग अब कम जानते हैं, बस पाव भाजी के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। इसी तरह दिल्ली में भी और सी चीजें खाने को पहले मिला करती थी, लेकिन अब लोग सिर्फ छोले कुलचे तक ही सीमित रह गए हैं। दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर हुई है ना, हमारी दुनिया बढ़ जरूर रही है तो जनसंख्या में, ठीक है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हो गई। लेकिन जो हमारे स्थानीय व्यंजन है जगह जगह के क्षेत्र के, वहाँ के, उनकी तुलना में वो छोटी होती जा रही है। वहाँ के लोग उन चीजों को भूलते जा रहे हैं। जानकार लोग जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में भी अब वो बात नहीं रही, क्योंकि पहले के समय में लोग आगरा मथुरा के पेड़े और पेठों को बड़ा ही स्वाद लेकर और मन से खाया करते थे, क्योंकि वो वहाँ की फेमस चीज हुआ करती थी। अब जो है लोग उसमें कोई ज्यादा स्वाद और इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए उस पर भी अब वो बात उस चीज में नहीं रह गई है। यानी जो चीजें बची हुई भी हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ गया, यानी कि जो चीजें अभी भी कुछ लोग जान रहे हैं कि यहाँ का ये चीज फेमस है, यहाँ का ये चीज फेमस है, वो भी अब उतना स्वादिष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि लोग उसमें उतना आनंद लेकर, उतना मन लेकर से उस चीज को ना खाते हैं ना पकाते हैं, इसलिए उनकी गुणवत्ता पर भी फर्क पड़ता है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत अब कितने ही लोगों को रह गई। जो पहले क्या कर होता था बच्चों, कि पहले जो है, जो जैसी ऋतु है, जो मौसम है, सर्दी गर्मी बरसात, उसके अनुसार जो भी व्यंजन पकवान बनाया जाता था, अब उनको बनाने के लिए लोगों के पास फुर्सत ही नहीं रह गया है। जो पहले गृहिणियां, घर में रहने वाली औरतें, कामकाजी और महिलाएं जो हुआ करती थी, वो क्या करती थी, पहले के समय में गर्मियों में जो खरबूजे और तरबूज के बीज होते थे, उनको अच्छे से भिगोकर, सुखाकर, छीलकर, उसके उसके अंदर की जो बीज होते थे उसको अच्छे से ड्राई फ्रूट के रूप में अपने घर में इकट्ठा करती थी। फिर उससे जो है उनका जो कोई भी मिठाई या फल जो कुछ भी बनाया जाता था, उसको अच्छे से नमकीन से बनाकर मिलाकर घर में पूरे महीने हफ्ते के लिए रखा जाता था, जिससे कि बच्चे और बड़े सब खा के उसका आनंद लेते थे। लेकिन अब उन चीजों को करने के लिए घर में महिलाओं के पास समय ही नहीं है ना। फिर उनको सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना, ये तो सचमुच बहुत कठिन काम आज के समय के लिए लोगों के बीच हो गया है। यस, आगे पढ़िए रीडिंग। मैम कैन आई रीड? यस। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार हो जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक निश्चित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सहयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूप में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। आजादी के बारे में उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण ये खान पान की चीजें किसी
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। यस बेटा, यस इस बेटा, यस दृष्टि बेटा, एक मिनट। अब यहाँ देखो, यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे स्थानीय व्यंजन जो एक क्षेत्र के मिलने वाले थे वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन को अपनाए जा रहे हैं जो जल्दी से बन जाते हैं ना, जिन्हें बनाने पकाने में हमें सुविधा होती है। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें, जो हमें थोड़ा समय लेकर बनने वाली जो चीजें होती है, उनको हम कभी कभार किसी पुस्तक को देखकर पढ़ करके उसी के आधार पर बना लेते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है लोगों की नौकरी करने की वजह से, उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक ही लगती है कि कोई क्या कर सकता है। और उसके बाद फिर कमर तोड़ महंगाई। अगर हम कोई चीज बनाने चलते हैं, उसके लिए अगर हमें सामान खरीदना है तो वो इतनी महंगी होती है वो सारी चीजें कि उसको लगता है कि क्या खरीदना, चलो जाने दो, छोड़ो, यही बना लेते हैं। तो महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित कर दिया। उन्होंने उन चीजों से अपने आप को दूरी बना ली। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, मतलब बिना मेवा खोआ डाले कोई चीज नहीं बन पाती, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन नहीं 4 बार सोचेगा कि भाई अब इस चीज में अगर हमें खोआ डालना है, ड्राई फ्रूट डालना है, तो इतना महंगा है, कौन बनाए, चलो जाने दो, उसको बनाते ही नहीं है। या कभी साल 6 महीने में किसी त्योहार पर एक बार बना लिया, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा, तो इसलिए लोग उससे अब भागने लग गए हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी हुई है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। मतलब जो ये मिली जुली संस्कृति बनी हुई है, दक्षिण भारत का खाना, उत्तर भारत का खाना, पंजाब और गुजरात, ये सब जगहों का खाना, इसका एक सकारात्मक यानी सही सोच भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है, क्योंकि जो जो महिलाएं काम करती हैं, घर से बाहर निकलती हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि जल्दी से खाना जो भी बन जाता हो, उसकी उनके पास बहुत सारी विधियां, मतलब व्यंजन बनाने की विधियां उनके पास उपलब्ध होती है, फटाफट बना लेती हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिलता है। जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको हमारे देश विदेश में हर जगह पर मिलने वाले खाना भोजन के बारे में भी अच्छी तरह से उनको पता चल जाता है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं, मतलब ये सच सही बात है कि खाली इनको फ्री में नहीं ये सब खाने के लिए मिलता है, बल्कि वो उसके बारे में अच्छे से जान भी पाते हैं और उसको खा सकते हैं। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ था है, उसके कारण भी खान पान के चीजों किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच गई है। मतलब ये हमारा देश जब से आजाद हुआ, उसके बाद उद्योग धंधा हुआ, व्यापार हुआ एक शहर से दूसरे शहर, उसकी वजह से, या फिर नौकरियों के चक्कर में दिल्ली के रहने वाले बम्बई पहुंच गए, बम्बई के रहने वाले दिल्ली आ गए। ऐसे नौकरियों के तबादले जो ट्रांसफर होते हैं, उनकी वजह से भी एक ये नया विस्तार हुआ है कि उसके कारण भी खान पान की चीजें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच गई। क्योंकि अब जो दिल्ली का रहने वाला मुंबई में जाएगा तो वो अपने ही दिल्ली का खाना, पराठा और पूरी पकवान खाएगा, और मुंबई का रहने वाला अगर दिल्ली में आ जाता है ट्रांसफर करके, तो वो वही चीज खाना पसंद करेगा। फिर लोग उसको जानेंगे, समझेंगे, दूसरे जो उनके जानने वाले हैं उनको भी उसके बारे में स्वाद लेने का आनंद मिलेगा। तो बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त आप बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। कि देखा होगा जब बड़े बड़े स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते हैं तो कई कई जगहों से आ करके घरों से वो उसमें पढ़ते हैं, तो उनके घरों में तरह तरह के खाना, अलग अलग तरीके का खाना होता है, और वो अपने लंच बॉक्स में लेकर आते हैं। तो जब लंच के समय में अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो उससे एक अलग अलग तरह के व्यंजन की खुशबू उठती है। चलिए नेक्स्ट बच्चा, स्वास्तिक पढ़ो। अविका पढ़ो आप। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए
नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे, जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहते हैं, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। देखो बेटा, अभी जो हम खान पान से अगर एक दूसरे को हम जानने लगे हैं, इस दृष्टि से अगर देखें तो खान पान की एक नई संस्कृति ने हमें राष्ट्रीय एकता से के सूत्र में जोड़ा है। ठीक है, और इस बीच से हम भली भांति अंकुरित भी होंगे कि हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर अगर हम ध्यान दें, मसलन हम उनकी बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी अगर किसी ना किसी रूप से में ज्यादा जाने, तो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। जैसे कि मान लो अगर हम पंजाब में है, पंजाबी बोली अगर बोले, पंजाबी खाना खाएं, तो हमें एक दूसरे के साथ प्यार हमारा बढ़ता है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। अब ये भी नहीं कि जो हमारे अपने क्षेत्र में मिलने वाला खाना है उसको हम भूल ही जाए। मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपके घर में दाल चावल बहुत मन से अरहर के दाल चावल खाया जाता है, अब आप दाल चावल छोड़ करके आप डेली डेली राजमा चावल खाने लग जाओ, तो क्या अपने क्षेत्र का मिलने वाला दाल चावल को हमें भूलना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए अपने खाने को भी बीच बीच में बनाना चाहिए। अब जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा रहे हैं, ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल अब 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़े दिया जाती कि मतलब सिर्फ होटल में जाकर ही हमें वो खाने को मिल सकता और हमें कहीं नहीं मिलेगा, है ना। यहीं के लिए नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए, बल्कि 5 सितारा होटलों में वो कभी कभार मिलते रहे, है ना। जैसे कि होटल में जाओ तो ऐसी सारी चीजें जो है कभी कभार मिले, ऐसा रहे। पर घरों बाजारों से तो ये गायब भी होते चले जा रहे हैं। अगर देखा जाए धीरे धीरे समय के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से घर और बाजार में जो आसानी से मिल जाया करता था, उन सब जगहों से तो गायब ही हो जाए तो यह दुर्भाग्य ही होगा, मतलब ये गलत बात होगी। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजार से धीरे धीरे गायब होने लगी। अब कोई भी इनको नहीं पूछता। इसकी जगह कचौड़ी की जगह लोग क्या खाते हैं, पैटीज खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब चीजें खाना पसंद करते हैं। ठीक है, मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। जैसे पहले मौसम के अनुसार सब्जियों को भर करके समोसे बनाए जाते थे, अब पनीर भर करके लोग समोसे बनाते हैं, है ना। तो वो भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। जो उत्तर भारत में मिलने वाला जो खाना है उसकी भी अब धीरे धीरे लोग दुर्गति कर रहे हैं, यानी वो भी अब लोग भूलते जा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट रजल पढ़ो। पढ़ो सृजल। सृजल सिंह, सृजल, अविका, यस मैम। पढ़ो। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और
पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का अलसी और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों को और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीजें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गिरमिट होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहती हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। उसे तरह तरह से जानते रहना जरूरी है। प्रावश्यक यस बेटा, अब देखिए अचरज मतलब आश्चर्य नहीं है इस बात के लिए कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्लों में आराम से दुकानों पर मिल जाया करती थी, अब वो हम खास खास बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर भी खोजते हैं तो भी नहीं हमें मिल पाता। ये सच, कड़वा सच हो गया है ना। तो कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तो तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ भी दिया। जो कुछ चीजें ऐसी होती थी तो ऐसी आधुनिकता होने की वजह से हम उसको छोड़ दिए, उसको हम ना खोजते हैं ना खाते हैं। ठीक है। और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली, पश्चिमी चीजों को देखते हुए हमने ऐसी नकल करके अपना ली हैं चीजें जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए ही हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए बहुत ही अनुकूल नहीं है। हो क्या रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार क्या करते हैं कि चीजों का असली और अलग स्वाद ही नहीं ले पाते। जैसे मान लो कि अब आजकल आपको लोग शादी पार्टी में जाते हैं, एक प्लेट में कितनी तरह की चीजें भर लेते हैं, मीठा भी, नमकीन भी, चावल भी, रोटी भी, सब्जी भी, हर एक चीज इतना ढेर सारा भर लेते हैं। वो सब आपस में एक दूसरे में उनका स्वाद एक दूसरे के साथ गड्ढम गड्ढ हो जाता है, मतलब मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप किसी एक चीज का स्वाद लेकर के मजे से नहीं खा पाते हैं। ठीक है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। ऐसी बात नहीं कि जो हमारी खान पान की मिश्रित संस्कृति बदलाव आया है वो हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर तो देती है, हम उसका प्राय लाभ नहीं उठा पाते। हम क्या करते हैं, मतलब उस चीज को समझ नहीं पाते, उसका लाभ नहीं उठा पाते। हम अक्सर क्या करते हैं कि उन चीजों को हम एक ही प्लेट में कई तरह का उल्टे प्रकृति वाला, यानी कि जैसे दूध के साथ नमक नहीं मिलाना है तो नमक वाली चीज भी, दूध वाली चीज भी सब हम एक ही साथ मिला करके परोस लेते हैं अपनी प्लेट में और खाने लग जाते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए कहा गया बच्चों की खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक आगे भी विकसित होने वाली है। समय ऐसा हो गया है कि आने वाले समय में भी यही संस्कृति और आगे बढ़ती जाएगी। तो हमें समय समय पर उसे जांचते जरूर रहना चाहिए और अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। क्लियर? चैप्टर प्रयागराज शुक्ल जी द्वारा बताया हुआ खान पान की बदलती तस्वीर आप लोगों को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम।